हेड, हर्ट, हैंड, तो तीनों का कितना सुंदर कॉम्बिनेशन, और बीच में रखा है भक्ति को। विवेक होना चाहिए लेकिन भावनाएं मरनी नहीं चाहिए उसमें, ज्ञान में भावनाएं होनी चाहिए लेकिन कर्म भी करना है। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म का एक पूरा कॉम्बिनेशन बना के ही हमें पैदा किया है ईश्वर ने। रामचरितमानस में जो कांड हैं या वाल्मीकि रामायण में जितने भी कांड हैं, उनमें सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर कौन सा कांड है? सुंदर कांड, उसका नाम ही सुंदर है। सुंदर कांड माना जाता है, उसका बहुत लोग पाठ करवाते हैं अपने घर में। और सुंदर कांड से पहले कौन सा है? किष्किंधा कांड। और उसके बाद वाला कौन सा है? लंका कांड कहते हैं उसको, लंका कांड। तो सुंदर कांड में तो सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। किष्किंधा कांड में राम लक्ष्मण की भेंट होती है सुग्रीव के साथ। वो पूछते हैं, भैया आपने देखा यहाँ से किसी को जाते हुए? तो हनुमान जी, सुग्रीव आदि जो 4-5 का ग्रुप है, बोल जी हमने देखा। बोले कैसे देखा? बोले हम वहाँ पर्वत पे बैठे थे और कोई महिला चिल्लाती हुई जा रही थी और हमारे को देख करके उसने ये गहने डाल दिए, तो देखो ये आपकी ही है क्या कोई? तो लक्ष्मण ने गहने देखे और फिर श्री राम ने कहा, भैया आप हमारी हेल्प कर सकते हो इसमें? तो बोल जी करेंगे आपकी हेल्प, पहले आप हमारी करो, लेकिन हमारे भाई ने हमारी पत्नी चुरा रखी है। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया आप इनसे ज़्यादा उम्मीद मत करो, सुग्रीव से। बोले क्यों? बोले आप इनसे ये पूछो कि जब वो चिल्लाती हुई महिला जा रही थी तो ये क्या कर रहे थे बैठ करके? तो बोले बताओ भी क्या कर रहे थे? बोल जी हम विचार कर रहे थे कि ये कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों रो रही है, हमने विचार किया, इतने में तो गई वो। तो हम तो विचार कर रहे थे। तो ये जो केवल विचार में जीते हैं ना, उनको बोलते हैं विचारा। विचारा मतलब बेचारा। केवल विचार करने वाले फिर बेचारे ही रह जाते हैं। इतना चिंतन करते हैं जैसे सारी धरती को इन्होंने ही उठा रखा है, और विचार कर करके हालत ये होती है कि खुद ही डिप्रेशन में चला जाता है। तो घर को और अपने आप को तो क्या संभालेगा, और देश को संभालने की तो बात ही कोसों दूर है, समाज को संभालने की। ठीक है, ये किष्किंधा वाले हैं जो विचारे हैं, केवल विचार करते नहीं कुछ भी। फिर आगे चलो लंका वालों में। लंका वालों को जाकर के अंगद ने, सुग्रीव ने, हनुमान जी ने मैसेज दिया, भाई समुद्र के किनारे आ गई है सेना और अब घमासान युद्ध होगा, इसलिए अभी भी मौका है, थोड़ा विचार कर लो, अभी भी माता को वापस कर दो। तो बोले अच्छा यहाँ तक आ गई सेना? तो एकदम से उठाया अपना फरसा, बोले हम भी तैयार हैं युद्ध करने के लिए। तो उन्होंने कहा, अरे इतनी जल्दी तैयार हो गए, 1 सेकंड में, कुछ विचार तो कर लो। तो माल्यवान बैठे थे वहाँ पर उनके नाना, तो उन्होंने कहा कि यदि ये विचार करें तो असुर क्यों हों फिर? ये विचार करते ही नहीं, सीधा एक्शन, कोई विचार नहीं करना। तो भाई घर गृहस्थी में जो हम कार्य करते हैं संसार में, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कल वहाँ BHL आर्य समाज में गई थी और वहाँ पर वो माता जी भी आई हुई थी दूसरे समाज वाली, और उन्होंने आपके बारे में कहा कि इन्होंने किया ही क्या है। बोले अच्छा ऐसे किया? इन्होंने क्या किया है? तुरंत एक्शन। मतलब ये भी नहीं सोचा कि भाई उन्होंने कहा होगा तो क्यों कहा होगा, किस परिस्थिति में कहा होगा, तो पहले विचार तो कर लें हमारे बारे में, हमारे सामने या हमारे बारे में कहीं और। जैसे ही हमारे को सुनने में आता है कि तेरी सास ने तेरे बारे में कल वहाँ ऐसे बोला, तो बहू तुरंत एक्शन में आ जाती है। और बहू से कोई कहे कि आपकी सास ने ऐसे, तो बहू एक्शन में आ जाती है। हम सब का ही ऐसा ही है। रेड लाइट पे खड़े हैं, पीछे से वो गाड़ी रुकी और रुकते रुकते थोड़ा सा टच हो गया हमारी गाड़ी से, तो तुरंत एक्शन। तो कुछ लोग होते हैं जो केवल विचार करते हैं, कुछ हैं जो सीधे एक्शन में आते हैं। तो पूछा कि भाई करें क्या? बोले लंका कांड वालों को 1 कदम पीछे आना चाहिए सुंदर कांड में।
तो उनको काम के साथ साथ पहले थोड़ा विचार भी करना चाहिए। कर्म तो करना चाहिए व्यक्ति को, सही बात है, लेकिन कर्म कैसे करना चाहिए? विवेक पूर्वक। और ये जो है किष्किंधा वाले, इनको एक कदम आगे बढ़ना है, विचार के साथ साथ कर्म भी करना है, तो फिर दोनों का ही, तीनों का ही जीवन सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। तो यहाँ इस मंत्र में कहा है अग्निर्होता कवि क्रतुः, वो सबको निर्देशन देने वाला भी है, वो पूर्ण विवेक से युक्त भी है, कवि है वो, और क्रतुः कर्म भी करता है। तो इस मंत्र में ईश्वर के जो गुण हैं उनका कितना सुंदर कॉम्बिनेशन करके दिखाया है स्वयं वेद भगवान ने, स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने। अग्निर्होता कवि क्रतु सत्य चित्र श्रवस्तम देवो देवे भीरागमत। जब इन तीनों का समन्वय होता है हमारे जीवन में, विवेक का, ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का, हम चीज़ों को ठीक से समझते हैं, धैर्यपूर्वक स्थिति के बारे में पहले जानते हैं कि है क्या, कोई बात नहीं, जो भी हो गया उसके बारे में पहले विचार करते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस परिस्थिति में ये बात कही गई होगी। फिर उसके ऊपर श्रद्धापूर्वक, भावनापूर्वक अपने आप को भी उसके स्थान पे एक बार खड़ा करके फिर हम विचार करते हैं, और फिर उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो एक्शन भी लेते हैं हम। तो ये हमारा जीवन जो है दिव्यता को लाने के लिए समर्थ हो जाता है। और फिर जो देव आता है, देवो अग्निदेव या परब्रह्म परमात्मा देव या उसके दिव्य गुणों के रूप में जो देव आता है वो अकेला नहीं आता, फिर देवो देवे भी रागमत, सब दिव्यताओं के साथ आता है वो देव। वो परमात्मा बहुत सारे देवों को अपने साथ लेकर के आता है। तो इसलिए हमने तो अपने गुरु के जीवन को देखा। मैंने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन मैं बता रही हूँ, मैंने 97 से तो बिल्कुल नज़दीक से ही देखा, तब तो साथ ही हैं तब से तो, और उससे पहले भी मैंने गुरुकुल में भी देखा, गुरुकुल खानपुर में जब रहते थे। तो एक महाराज जी के जीवन में एक तो उदारता का गुण है प्रारंभ से ही। जब हम 97 में यहाँ कनखल में पढ़ते थे तो मेरे को याद है एक बार टॉयलेट का खड्डा भर गया वहाँ पर पानी से, 5 ही फीट का खड्डा था वो, और उसको साफ़ करने के लिए किसी से पूछा तो उसने कहा कि 1100 रुपये लगेंगे, और उस समय 97 में 1100 रुपये भी नहीं थे हमारे पास। तो चलो बहनों में तो मैं अकेली ही थी, और तो भाई पढ़ते थे 20-25 भाई, तो भाइयों ने भी मना कर दिया, सबको घिन्ना आए कौन निकाले, और मेरे को तो कहा ही नहीं महाराज जी ने निकालने के लिए। और जब सब विद्यार्थियों ने भी मना कर दिया, पास में 1100 रुपये हैं नहीं, तो महाराज जी ने अपनी धोती बांधी और 2-2 बाल्टी निकाल के 11 बजे तक, 9 बजे से 11 बजे तक खड्डा खाली 2 घंटे में खुद ही कर दिया। तो एक तो उनके अंदर उदारता का गुण है, और एक तो पुरुषार्थ का गुण है, और फिर दूसरे की सेवा करने का गुण है। तो विवेक भी है, भावनाएं भी हैं, और कर्म का प्रचंड पुरुषार्थ भी है। इसलिए उनके पास जो दिव्यता आई वो फिर केवल एक तरफा नहीं आई, सब तरफ की दिव्यताएं हमारे जीवन में आती हैं। और ऐसे केवल हमने महाराज जी के लिए नहीं, कोटि कोटि जो ऋषि हुए उनके बारे में भी जो हमने सुना है, महर्षि दयानंद का जीवन भी ऐसा ही है, और हमारे अनेकों जो ऋषि हुए उनका जीवन भी ऐसा ही है। आज भी देश में ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जो ऐसा जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में श्रद्धा भक्ति भी है, विवेक भी है, और परम पुरुषार्थ भी है। तो फिर देवो देवे भीरागमत यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि। हे अंग अग्ने, प्रिय अग्ने, जिसको यदंग दाशु से ये शर्त है, जो देने वाले हैं, दाता हैं, उनका आप भद्र ही करते हैं। तो अर्थापत्ति से अर्थ ये हो गया, जो देने वाले नहीं हैं उनका भला नहीं होगा। यदंग दाशु से त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि। प्रभो ये आपकी तवेतत्
तव इत सत्यम, ये आपकी सत्य प्रतिज्ञा है। विभिन्न अंगों वाले, विभिन्न सृष्टि को संभालने वाले प्रभु, आप देने वालों का सदा भला ही करते हैं। तो हम अपने जीवन में बस ये अंतिम बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हमें अपने जीवन में हमेशा देने का भाव रखना चाहिए, लेने का नहीं। घर परिवार में रहते हैं तो दूसरे को सुख देना, घर परिवार में दूसरे को सम्मान देना, दूसरे को सेवा देना। होता उल्टा है सामान्य रूप से, सब घर परिवार वाले मेरा सम्मान करें, मेरे सुख का सब ध्यान रखें, मेरी सहूलियत का सब ध्यान रखें, तो ये तो फिर भीख मांगना हो गया। तो हमारे हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए। देवताओं के हाथ तो ऐसे होते हैं, देने की मुद्रा में रहते हैं वो हमेशा। तो हमारे पास जो भी है, धन है तो धन दें, ज्ञान है तो ज्ञान दें, कुछ भी नहीं है तो भावनाएं तो हैं। तो हमारे ऋषि तो भावनाओं का ही दान देते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आजकल सबसे ज़्यादा कमी किसी के जीवन में है तो वो मुस्कुराने की है। तो कोई भी मिले तो उसको देख करके एक स्माइल का दान दे सकते हैं। इतने से ही आपको